औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत मशहूर हदीस है जो कि किताब है अल-तरगीब फिल फ़ज़ाइल वल अमाल, उसका सफ़ा नंबर 14 और हदीस नंबर 19। उस हदीस मुबारका में कुछ इस तरह से बयान किया गया है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मुकाम ना देख ले। बहुत से लोगों को ख्वाब में या सोती जागती आंखों के साथ भी जन्नत में उनका मुकाम या महल और जो जन्नत में उनके दीगर इनामात हैं वो दिखाए गए हैं। तो इसी रेफरेंस से आज की एक वीडियो है जिसमें एक बहन का मुशाहिदा मैं शेयर करूंगी कि जिसमें उनको जन्नत और उसके गिरदोनवा का कुछ इलाका दिखाया जाता है, और कुछ और लोगों ने भी इसी तरह के ख्वाब शेयर किए हैं जो कि आने वाली वीडियोस में मैं शेयर करूंगी। एक बहन अपना मुशाहिदा शेयर करते हुए कहती हैं कि वो सोने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ती हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ही सो जाती हैं। तो कहती हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में मौजूद हूँ और वहाँ तितलियाँ उड़ रही हैं। मैं सोचती हूँ कि अच्छा, जन्नत में तितलियाँ भी होती हैं। कहती हैं थोड़ा आगे चलती हूँ तो एक महल नज़र आता है। महल के बाहर 2 दरबान खड़े होते हैं, एक बहुत ऊंचे कद का और एक कदरे छोटे कद का होता है। वो मुझे अरबी में सलाम कहते हैं और कहते हैं कि ये आपका महल है और हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके महल के रखवाले हैं, आप अंदर आ जाएं। फिर मैं महल का पूरा जैसे दौरा सा करती हूँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। इसी तरह कहती हैं कि फिर एक बार दोबारा महल देखती हूँ। इस बार उस महल के बाहर कोई दरबान नहीं था। मैं महल के अंदर जाती हूँ तो मेरी खुशकिस्मती कि महल के अंदर हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ फरमा है। मैं आप रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम करती हूँ और कहती हूँ कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा के बच्चों को सलाम कि जिन्होंने हमारे दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। फिर मैं रो रो कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और सजदे में चली जाती हूँ। इसी तरह एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि मुझे एक सब्ज़ रंग का बहुत ही खूबसूरत अबाया नुमा लिबास अता किया जाता है कि जिसे पहनकर मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रही होती हूँ। फिर इसी तरह एक और मर्तबा ख्वाब में देखती हूँ कि जन्नत में मौजूद अपने महल पर दोबारा जाती हूँ। इस दफ़ा इस महल में कुछ भी पहले जैसा ना था, हर चीज़ बदली हुई थी और बहुत खूबसूरत थी। मैं सोचती हूँ कि हर मर्तबा ये चीज़ें तब्दील कर देते हैं और हर बार महल की चीज़ें पहले से बेहद हसीन और ख़ूबसूरत होती हैं। अभी इसी को देख रही होती हूँ कि यक अचानक से बहुत खूबसूरत गोल्डन रंग के बड़े बड़े टोकरे उतरना शुरू हो जाते हैं। एक टोकरे के अंदर सब्ज़ रंग का वही खूबसूरत रेशमी लिबास मौजूद था कि जिसे मैंने पहले देखा था। हर टोकरे में मुख्तलिफ इक़साम के फल मौजूद होते हैं, जैसे सेब, अनार और नाशपाती, लेकिन टोकरों में मौजूद ये फल बहुत बड़े साइज़ के थे, जैसे दुनिया में कभी ना देखे हों। मैं सुभान अल्लाह पढ़ती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी शान निराली है, आप बादशाहों के बादशाह हैं, शहनशाहों के शहनशाह हैं। कुछ दूर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे दावत हो रही हो। बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, 10 से 12 किस्मों के खाने होते हैं जो कि बहुत ही आला किस्म के लग रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुशी से खाना खा रहे होते हैं। मैं एक जगह बैठ जाती हूँ। एक खातून मुझे कहती हैं कि आप खाना नहीं खा रही। मैं मुस्कुराती हूँ तो वो कहती हैं कि लगता है आप किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं। फिर एक आदमी आता है, उसके हाथ में बहुत बड़ा स्टील का थाल होता है और उसमें बहुत से जैसे तबरकात मौजूद हों। औरतें वो तबरकात लेने के लिए उस थाल की तरफ लपकती हैं, लेकिन वो आदमी मेरे पास वो थाल लेकर आता है जिसमें से मैं कुछ मीठे तबरकात अपने लिए उठा लेती हूँ। इसी तरह एक मर्तबा फिर मुझ नाचीज़ को हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ियारत नसीब हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा एक काली चादर में मलबूस थी जिसमें से आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आप रज़ियल्लाहु अन्हा के इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें हाथों में फूल के थाल लिए खड़ी होती हैं और जैसे आप रज़ियल्लाहु अन्हा को मुबारकबाद दे रही हूँ हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत की। ये बहन अपने मुशाहिदात शेयर करते हुए कहती हैं कि ये हैं तो चंद ख्वाब, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इन ख्वाबों को देखने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ और बढ़ गया है। मैं अपने ख़ानदान वालों को, अपने दोस्त अहबाब को दुरूद शरीफ की दावत देती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत से लोग अब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि हमने इतना दुरूद शरीफ पढ़ लिया है।
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خواب ہیں ان بہن کے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور لوگوں نے بھی خاص طور پہ بہنوں نے اپنے خواب شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب اور دیدار خاص ہر لمحے ہر پل میں عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.